बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा इंकशाफ किया। नवाज शरीफ की लंदन वापस जाने की तारीख दे दी। पीटीआई के जो चेयरमैन है उन्होंने इलेक्शन 2024 पर व्हाइट पेपर जारी किया। हमजा शहबाज और मरियम नवाज एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और यहाँ तक पता चला है कि हमजा शहबाज तो मरियम के सामने खड़े हो गए हैं, उनका मौक़िफ़ उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, पहले तो मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले दिन भर आज मुल्क के तूल अर्ज़ में जो कुछ हुआ, जो बड़ी बड़ी ख़बरें हैं, अपडेट्स हैं, वो आपके गोशगुज़ार करनी है ताकि एक ही प्लेटफार्म पर आपको दिन भर की तमाम बड़ी ख़बरें मिल जाएं। बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा इंकशाफ किया और उन्होंने नवाज शरीफ की लंदन वापस जाने की तारीख दे दी। इसमें मैं बात करूंगा कि उन्होंने ये तारीख किसको देखते हुए दी। दूसरी खबर ये है कि पीटीआई के जो चेयरमैन है उन्होंने इलेक्शन 2024 पर व्हाइट पेपर जारी किया है, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी और अहम तीन आज दिन भर की जो खबर है कि हमजा शहबाज जो कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब भी हैं, शहबाज शरीफ के साहबजादे हैं, मरियम नवाज साहब के कज़न हैं, नवाज शरीफ साहब के भतीजे हैं। इख्तिलाफ़ात तो इस कुनबे में पहले के थे, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है नून लीग के अंदर के हमजा शहबाज और मरियम नवाज एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं और यहाँ तक पता चला है कि हमजा शहबाज तो मरियम के सामने खड़े हो गए हैं और उनका मौक़िफ़ उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। तो ये भी खबर है कि अपने ताया जी यानी कि नवाज शरीफ के सामने हमजा ने लंदन जाने की धमकी दे दी है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को आज धक्के पड़े जो पीटीआई के वाइस चेयरमैन हैं, और इसके साथ साथ एक वाइट पेपर भी हमारे साथ पीटीआई का, उसमें भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, ये तो थी आज जो दिन भर हुआ। हाँ, चौथी बड़ी खबर जो है नाज़रीन, कल सबसे पहले लम्हा न्यूज़ ने सुबह सवेरे आपको खबर दी थी कि जो नून लीग है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, उन्होंने मंजी ठोक दी है पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की। यानी कि उन्होंने जंग से उनका बड़ा जो विनिंग कैंडिडेट की पोजीशन रखता है और उनको तोड़ लिया फैसल साले हयात को, और आज वो उसमें शामिल हो गए। ये मैं आपको बताया नहीं था, ये रह जाना था। ये हमारा फॉलोअप है और हमारा लम्हा न्यूज़ का क्रेडिट है कि हमने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी, उसके बाद बड़े बड़े चैम्पियनों ने ये खबर दी थी और उन्हें क्या असर आई। हमने तो सीधा आपको बताया था कि फैसल साले हयात अब आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के नहीं रहे। वही आज हुआ। वहाँ पर शहबाज शरीफ पहुँचे और वहाँ पे उनके बुजुर्गों के मज़ार पे भी उन्होंने फातह ख्वानी की। यानी कि नून लीग ने तहैया कर लिया है कि कोई बंदा नहीं छोड़ना जो इस पोजीशन में है कि वो इंतखाब जीत सकता है और नून लीग की हुकूमत बनाने में अहम रोल अदा कर सकता है। उन्होंने पूरे पंजाब के अंदर सफाया कर दिया और आसिफ अली जरदारी उनके साथियों को ठेंगा मिला। चलें, इस पर बात करते हैं। और इसके अलावा आज जो बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, गड़ी खुदा बख्श में 16वीं बरसी, उस पर बड़े बड़े इंकशाफात हुए। जो बिलावल भुट्टो हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो खूब बरसे, नून लीग को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और बड़े बड़े इंकशाफ भी किए और यहाँ तक कि उन्होंने नवाज शरीफ के लंदन वापस जाने की तारीख भी दे दी। अब इसमें कितनी हकीकत है, ये तमाम खबरें आज दिन भर हुई और चलती रहीं, अपडेट्स हैं, ये मैंने आप तक पहुँचाई हैं। और मुकाबले हल्कों में शुरू हो चुके हैं, बड़े बड़े मुकाबले, बड़े बड़े पहलवान जो है एक दूसरे के आमने सामने है, इसमें बात करेंगे। तो नाज़रीन, हम पहले आगाज़ करते हैं कि इस्लामाबाद से वहाँ जो अडाला जेल से जब बाहर आए पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, तो पहले से पुलिस वहाँ मौजूद थी, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी जो है वो धमकियाँ देते रहे जेल के अंदर और बाहर ना आए कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी मुअज़्ज़ज़ जो बेंच है उन्होंने उनकी ज़मानत मंजूर की है साइफर केस में, लिहाजा वो रहा होकर उन्हें घर जाने दे। पहले भी उन्होंने ऐसा किया लेकिन 3 MPO में उन्हें गिरफ्तार कर लिएगा। आज फिर वो रहाई चाहते हैं, लेकिन जब वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, अपनी बेटी को उन्होंने आवाज़ दी कि मीडिया को बुलाएं। जब मीडिया सामने आया, उन्होंने गुफ्तगू की तो पुलिस ने उन्हें फिर डर लिया, धक्के मारे। वहाँ बड़ा अफसोसनाक है। मैं तो उन मेहरबानों को कहूँगा कि ये पाकिस्तान में सियासी इंतकाम का कल्चर
पाकिस्तान का जो चेहरा है वो धुंधला कर रहा है, उसको दफन होना चाहिए और दफन कर दें, यही पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी को फिर आरे बाजार पुलिस जो है वो ले गई और एक नए मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। कल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और उनके कुनबे के साथ ये हो रहा था, और आज PTI के चेयरमैन इमरान खान के साथ ऐसा हो रहा है। लिहाजा मैं तो ये कहूँगा उन मेहरबानों को जिनके हाथ में पाकिस्तान की शाहरग है कि इस कल्चर को दफन करा दें, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, इस गंदी सियासत को और इंतकाम की सियासत को, विक्टिमाइजेशन की सियासत को बराए करम दफन करवा दें इस मुल्क की बेहतरी के लिए और खुशहाली के लिए, फिर जाकर ये मुल्क तरक्की करेगा। नाज़रीन, ये खबर थी इस्लामाबाद दारुल हुकूमत से। अब जो दूसरी खबर है मेरे पास वो ये है कि आज जैसा कि मैंने फॉलो अप आपको देना है कि लम्हा न्यूज़ ने सबसे पहले खबर ब्रेक की कि जो फैसल साले हयात हैं, जो साबक जंग से उनका तल्लक है, साबक वफाकी वजीर दाखिला में रहे, खारजा का कुछ देर भी कलमदान के पास रहा, वो पीपल्स पार्टी में कई सालों से पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता थे। आज वो पीपल्स पार्टी के नहीं रहे। शहबाज शरीफ उनको मनाने या उनको लेने या उनका शुक्रिया अदा करने, जो कि 3 दिन पहले हमने खबर दी थी कि जो फैसल साले हयात हैं अपने भाई असद और एक फैसल दूसरे हैं उनके साथ लाहौर में आए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें कहा कि मैं आपकी क़यादत पर इत्मीनान का इज़हार करता हूँ। लिहाजा हमने ये सबसे पहले खबर दी और 3 रोज़ बाद आज वही हुआ। शहबाज शरीफ एक पूरी फ़ौज के साथ जंग गए, वहाँ फैसल साले हयात के बुज़ुर्गों के मज़ार पर भी गए, वहाँ फातिहा ख़वानी की और आखिरकार फैसल साले हयात, हमारी खबर सच साबित हुई। फैसल साले हयात पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी को छोड़कर जो है नून लीग के हो गए हैं और हमेशा के लिए वहाँ चले गए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि नून लीग के अंदर ये 2 राय बन चुकी हैं कि जो बाहर की पार्टियों से आते हैं उन्हें टिकट देना है कि नहीं देना, उन्हें सीधे से लगाना है कि नहीं लगाना। इसमें भी लड़ाई चल रही है कि पुराने लोगों को हमजा शहबाज इस बात और पर डटे हुए हैं कि जो पुराने लोग हैं उनका क्या करना है जिन्होंने नून लीग के लिए कुर्बानियाँ दी, और यहाँ से जो है वो लड़ाई पीपल्स नून लीग के अंदर शुरू हो चुकी है। लिहाजा ये बड़ी बात नहीं है। नून लीग ने तो एक कह लें कि लालच में उन्हें लिया कि जंग से उन्हें 3-4 सीटें अगर वो आ जाते हैं तो 2 MP भी आ जाएंगे, और फिर ये कुछ हुआ, आज वो उसके साथ मिल गए। अब ये खबर भी हमारी जो है वो सच साबित हुई लम्हा न्यूज़ की। चलें अब चलते हैं आगे। लेकिन मैंने इससे पहले आपको खबर ये देनी है कि फैसल हयात जो हैं इन पर, फैसल साले हयात जो, इस पर एतमाद नहीं किया जा सकता। बेतबारा आदमी है, सच्ची बात मैं आपको बता रहा हूँ, बेशक किसी को बुरा लगे। जैसे शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी के साथ किया था, अगर ये जीत जाते हैं, नून लीग की हुकूमत बन जाती है, तो ये जैसे नून लीग की क़यादत को एक आदत है और उनका वतीरा है कि वो माज़रत के साथ अरकान असम्बली जो साबिक रह चुके हैं उनसे माज़रत के साथ कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ 2 ऐसी हस्तियाँ हैं जो अपने अरकान असम्बली है उनको अपना कमी समझती है। सच्ची बात है, उनके सामने ये नाज़रीन ऐसे करके नहीं बैठ सकते। मैंने ऐसा देखा है, मैं बीट करता रहा हूँ, ऐसे नहीं बैठ सकते। लिहाजा फैसल साले हयात भी एक अपना एक उनका स्टाइल है सियासत का, तो मेरा ख्याल है कि शामिल हो भी गए, वजारत मिलेगी भी तो ज़्यादा देर नहीं रहेंगे वो नून लीग के अंदर। तो अब नाज़रीन थोड़ा सा आगे ये खबर भी हुई, इसके बाद इस्लामाबाद की खबर भी आपको बताई। अब आपको जो खबर देनी है, खबर एक और है इस्लामाबाद से। खबर ये है कि PTI के चेयरमैन इमरान खान नहीं, जो नए चेयरमैन हैं गौहर साहब, मिनिस्टर गौहर साहब, उन्होंने आज इलेक्शन 2024 के लिए जो है वाइट पेपर वहाँ पढ़कर सुनाया सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उन्होंने आड़े हाथों लिया मौजूदा हुकूमत को भी और सियासी जमातों को भी। उन्होंने कहा कि PTI को विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन जो है ये भी दलेबंदी है, सियासी जमातों से इनकी हमदर्दियाँ हैं, लेकिन PTI के खिलाफ धड़ाधड़ फैसले दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा उन्होंने वाइट पेपर, जो मैंने कहा था वाइट पेपर तो उन्होंने जारी कर दिया। वाइट पेपर ये था कि उन्होंने कहा जी कि 50 से ज़ायद उनके जो अरकान असम्बली बनना चाहते थे, उम्मीदवार थे, उनके इलेक्शन कमीशन के दफातर के अंदर उनके कागजात मुखालफिन ने छीन लिए और इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल का इजहार ना किया। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर
जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हमायती ऑफिसर बैठे हैं, वज़रा बैठे हैं, उनके को नहीं हटाया जा रहा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जो है इनकी भी हमदर्दियाँ जो है हमदरखानी नून लीग के साथ हैं। तो इस तरह उन्होंने ये भी कहा कि यार चीमा को तो हटा दिया, इसके बाद फवाद हसन फवाद बाकी हैं और इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के अहदे पर बैठे हुए शख्स जो हैं राजा सिकंदर साहब वो भी बाकी हैं। और मज़ीद उन्होंने कई नाम लिए, ये भी उन्होंने कहा कि इनको भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए अहदों से हटाना होगा। अब उनकी कौन मानता है ये आगे चल के पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि हमारे लोगों को जो कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर पीटीआई हार गई तो वो तो वक्त से पहले वो इलेक्शन जो नतायज हैं इंतखाबी नतायज वो कभी कबूल नहीं करेगी। ये इसका अंदिया आज उनके चेयरमैन ने दे दिया है। अब चलते हैं जंग वाली खबर भी आपको बता दी। पीपल्स पार्टी की जो गड़ी खुदा बख्श में जो हुआ वो मैंने अब आपको बताना है कि आज बरसी थी बेनज़ीर भुट्टो की, 16वीं बरसी थी। वहाँ खूब बरसे पीपल्स पार्टी वाले, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब और मुराद अली शाह जो साबिक़ वज़ीर आला हैं वो भी बरसे, रज़ा रब्बानी साहब बरसे और निशाना उन्होंने बनाया इस्टेब्लिशमेंट को और नून लीग को। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ एक बड़ी बात की, बड़ा इंकशाफ किया। एक तो रज़ा रब्बानी साहब ने ये कहा कि बेनज़ीर की जो शहादत है इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है और उन्हें पता था कि उनके साथ ऐसा होना है, जो कि वो नहीं चाहते थे। और उनके गमाश्ते लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया कि गमाश्ते नहीं चाहते थे कि बेनज़ीर जो है वो पाकिस्तान आए और सियासत करे। तो लिहाजा उन्होंने ये भी इंकशाफ किया। इसके अलावा मुराद अली शाह ने एक बड़ा इंकशाफ किया जिसके नक्शे कदम पर चलते हुए बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी जब तकरीर के लिए आए तो उन्होंने भी ये कहा। मुराद अली शाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ साहब उनकी तरफ इशारा करके, उन्होंने अगरचे उनका नाम नहीं लिया लेकिन समझने वाले समझते हैं, उन्होंने कहा कि अब चंद दिनों के बाद यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ जो है ये कहेंगे, पहले ये कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, अब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। यानी कि उन्होंने डेडलाइन दे दी, उन्होंने डेट अनाउंस कर दी। पीपल्स पार्टी ने अपने गड़ी खुदाबश के जलसे में उन्होंने ये कह दिया कि जनाबे वाला नवाज शरीफ जो है उन्होंने टिकटें जमा करवा रखी हैं और वो इलेक्शन हार जाएंगे। और फिर 9 मई को उनका जी 8 को इलेक्शन है और 8 की रात नतायज आएंगे। नतायज को देखते हुए यानी कि कहा कि नून लीग बुरी तरह हार जाएगी और 9 को जो है पहले इनकी टिकटें जमा है और ये लंदन रवाना हो जाएंगे। ठीक है जी, ये भी उन्होंने कह दिया कि जो है वो लंदन वापस चले जाएंगे। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की जीत है। अब नाज़रीन थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अब हो क्या रहा है, कि जो बाकी की खबर है वो नून लीग के अंदर घूमती है। आज भी रोज़ाना नवाज शरीफ जो है वो क़यादत करते हैं, सदारत करते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के इजलास की, वहाँ पे गिले शिकवे होते हैं। तो नाज़रीन सबसे बड़ी जो खबर ये है कि नून लीग के अंदर दरारें जो हैं ये वसी होती जा रही हैं, खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं, अतमाद के रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं। नाज़रीन आपको पता होगा, ये बात समझने के लिए थोड़ी सी बात आपको समझना होगी कि चौधरी बरादरान, एक का नाम चौधरी शुजात और दूसरे का नाम चौधरी परवेज लाई। आपको याद होगा कि ये ख़ानदान कई दहानियों से इकट्ठा चला आ रहा था और रिश्ते क्या थे। चौधरी शुजात की जो सगी बहन है ये आलिया मोहतरमा है परवेज लाई साहब की, और मोहनस लाई जो हैं वो भांजे हैं चौधरी शुजात के, और ये बड़े पक्के रिश्ते हैं। और आखिरकार सियासत की बीट चढ़ गई और कुर्सी की बीट चढ़ गई और टूट गया। आज परवेज लाई जो है वो जेल में हैं और चौधरी शुजात जो हैं वो बीमार हैं और उनके बेटे जो है वो नून लीग से टिकटें ले रहे हैं और काफली जो है वो तितर बितर हो चुकी है। तो ये अतमाद का रिश्ता जब ख़त्म हुआ तो उनकी सियासत जो है वो ख़त्म हो गई, ख़त्म तो होने के करीब पहुंच गई। अब जो बात असल बतानी है कि यही काम, इतमाद का फकदान आज नून लीग के अंदर पैदा हो रहा है। अगरचे नून लीग की क़यादत जो है, आला क़यादत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ जो है उन्होंने दबा रखे हैं बच्चों के इख्तलाफात, लेकिन आस्ता आस्ता इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो हमजा शहबाज खुलकर सामने आ चुके हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमजा शहबाज जो है वो मरियम नवाज साहबा के सामने खड़े हो चुके हैं और उन्होंने अपने तायाजान और मरियम नवाज साहबा के अबूजान के सामने कहा कि मरियम नवाज साहबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर बनाई थी उनके बाद फैसले गलत हैं, जो सीटों की तकसीम के हवाले से हैं, अहदों की तकसीम के हवाले से हैं, मैं उनको नहीं मानता। क्योंकि ये मैं समझता हूँ, हमजा शहबाज ने अपने तायाजी से कहा कि मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहबा के जो बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर उन्होंने फैसले किए हैं ये
पार्टी के हक में नहीं है। उन्होंने कहा कि ताया जी, बड़े मियाँ जी, आपकी बेटी और हमारी जो कज़न है और पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, ये जो माजी में कारकुनान थे जो पार्टी के लिए कुर्बानियाँ देने चाहते थे, उनके लिए क्या कर रही हैं? उन्हें नज़रअंदाज कर रही हैं और नए लोगों को एडजस्ट कर रही हैं, अपनी मर्जी के लोगों को एडजस्ट कर रही हैं। तो इसके मैं इनको नहीं मानता इन फैसलों को। तो उन्होंने बाद लोगों के नाम लिए। हमजा शहबाज ने कहा कि शहबाज चौधरी ने लाहौर में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, MP हैं, MSF के दयाल सिंह कॉलेज से सियासत का आगाज़ हुआ। शहबाज चौधरी साहब बड़े दबंग आदमी हैं और नून लीग के लिए बढ़िया कुर्बानी है उनकी। उन्होंने कहा कि उसको नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो मेरे ग्रुप के साथ मंसूब है और मेरे कहने पे उन्होंने पार्टी के लिए जब मुश्किल वक्त था बहुत काम किया। जब आप जलावतन थे तायाबू जी और वो मेरे साथ खड़े थे, मैं अकेला था। इस तरह उन्होंने कहा जी कि गजाली सलीम भट्ट का नाम ज़राए का कहना उन्होंने लिया, इस तरह और मलक रियाज का नाम लिया और कई लोगों के नाम लिए, और गुजरांवाला से जो उन्होंने अंसारी साहब का नाम लिया और कई नाम है। हमजा शहबाज की जो दफ के लोग हैं, ज़राए का कहना है, नून लीग के अंदर के ज़राए का कहना है कि मरियम नवाज साहबा उन्हें ना सिर्फ जो है दबा रही हैं, बल्कि वो नून लीग से इधर उधर कर रही हैं कि आइंदा उन्हें बल्दियाती इंतखाबात में एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हमजा शहबाज को ये बात कबूल नहीं है। ज़राए का तो यहाँ तक कहना है कि जब मुस्लिम लीग नून की पुरानी रुकन कौमी असम्बली की बड़ी कुर्बानी है, तमीना दौलताना और मरियम नवाज साहब आमने सामने आई और नवाज शरीफ ने बचा कराया, तो उस वक्त भी हमजा शहबाज जो थे वो मरियम के मौक़िफ़ की बजाय तमीना दौलताना के मौक़िफ़ के साथ खड़े थे। जब तलाल चौधरी का वक्त आया तो वो उनके साथ खड़े थे, जब दानियाल का जिक्र आया तो वो उनके साथ खड़े थे। यानी कि हमजा शहबाज ये चाहते हैं पार्टी के अंदर कि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उन्हें टिकटें दी जाए और उन्हें एडजस्ट किया जाए। मगर मोहतरमा चीफ ऑर्गेनाइजर साहबा की राय इसके बरक्स है। वो हमजा शहबाज और उनके वालिद ये भी चाहते हैं कि जो बाहर दीगर पार्टियों के छोड़ के लोग आए हैं उनमें से देखभाल कर टिकट दिए जाए, उन्हें एडजस्ट हर सीट पे ना किया जाए और उनके मुकाबले में नून लीग के पुराने लोगों को जो है वो मुस्तरद ना किया जाए, उनके टिकट दिए जाए, एडजस्ट किया जाए, ताकि पार्टी जब बुरा वक्त कल आया तो ये लोग खड़े होंगे और जो फसली बटेरे हैं वो भाग जाएंगे। अच्छा, ये मरियम नवाज का मौक़िफ़ है इस पर कि फसली बटेरे जो है वो भाग जाएंगे। इस पर कुछ लोग हैं, सारी सीटों पर नहीं है, कोई 18-19 लोग हैं जिनके हमायती हमजा शहबाज हैं, उनको मरियम नवाज साहब टिकट नहीं दिलाने दे रही। इस पर इख्तलाफात पाए जाते हैं और इसमें रोज़ बरोज़ शिद्दत आ रही है। ज़राए का तो यहाँ तक कहना है कि हमजा शहबाज ने धमकी दे दी अपने तायाबू को कि अगर उनके मौक़िफ़ को तस्लीम ना किया गया और उनकी राय से इत्तफाक ना किया गया तो वो मजबूर हो जाएंगे कि अपना किनारा कशी करें और सियासत से और लंदन जा बसें। नाज़रीन, ये उन्होंने धमकी भी दी है और ये ख़बर भी है। तो इसके साथ ही नाज़रीन, मेरे पास जो खबरें थी मैंने आपको गोश्तगुजार की। कल तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।